So today we will deal what is personality. जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि पर्सनालिटी क्या है, जो आपका बिहेवियर है आउटवर्ड इनवर्ड, उसको हम टोटल पर्सनालिटी कहते हैं. So introduction of personality. Personality is equal to an individual's characteristic, patterns of thought, emotion and behavior, plus the psychological mechanisms hidden or not behind those patterns. बेसिकली व्हाट वी से, जो पर्सनालिटी है आपका, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपके इमोशंस कैसे है, आपका बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी चीजें इंटरनल जो आपके अंदर है उसके बारे में. ठीक है. तो एक पर्सनालिटी हम कहेंगे जो आउटवर्ड है, जो बाहर से रिप्रेजेंट होती है, तो वो है आउटवर्ड. जो इनवर्ड है वो आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी थिंकिंग पैटर्न, ये सारी चीजें इसमें आएंगी. Coming to the definition of personality, personality refers to relatively enduring characteristics that differentiate one person from another and that lead people to act in a consistent and predictable manner, both in different situations and over extended periods of time. तो वही है कि आपके साथ क्या सिचुएशन आई है, आप उसमें कैसे बिहेव करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, वो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है. मे बी इफ यू आर वेरी एग्रेसिव, तो कोई भी सिचुएशन होगी आप बिल्कुल शोर मचाना शुरू कर दोगे, बहुत हो हल्ला करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे. एंड इफ यू आर वेरी काम पीस लविंग पर्सन, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे बहुत ही साइलेंटली सोच कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ज्यादा शोर नहीं मचाओगे. इट डिपेंड्स आपकी पर्सनैलिटी कैसी. Personality is defined as the enduring or lasting patterns of behavior and thought across time and situation. So, what is basically personality? हम ये कहेंगे it is the total integration of physical, intellectual, emotional, social, and character makeup of the individual, which is expressed in terms of behavior, experiences, manners, attitudes, values, beliefs, ambitions, aspirations, interests, habits, sentiments, temperaments, and traits. So basically personality क्या है? हर चीज का इंटीग्रेशन है, जिसमें आपका फिजिकल लेवल भी आएगा, इंटेलेक्चुअल लेवल आएगा, इमोशनल भी आएगा, सोशल, कैरेक्टर सब आएगा उसमें. ठीक है. और अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करोगे? अपने बिहेव कर कर. कैसे आपका बिहेवियर है, कैसे आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके मैनर्स कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके अंदर का वैल्यू सिस्टम कैसा है, आप किन चीजों को बिलीव करते हो, आपकी एम्बिशंस कैसे हैं, ठीक है, आप किस चीज के लिए कितना एस्पायर होते हो, कैसे आपका इंटरेस्ट है, कैसे आपके हैबिट्स हैं, आपके सेंटिमेंट्स कैसे हैं, टेम्परामेंट कैसा है, और आपके इंटरनल जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे हैं. तो ये सारी चीजें इन टोटल मिला के आपको पर्सनालिटी कहते हैं. तो पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना. पर्सोना मीन्स मास्क और ड्रेस. तो पहले जैसे ग्रीक में ड्रामा होते थे तो फेस पे मास्क डाल देते थे. ठीक है. ये वाला, ये कोरोना वाला जो हमारा आजकल चल रहा है, वो वाला मास्क नहीं. दिस इज लाइक मास्क जो होता है, जैसे कि आपने किसी डेविल का मास्क डाल लिया या किसी किंग का डाल लिया, क्वीन का डाल लिया, आपका फेस हाइड हो गया. तो जो एनिमल का डाल लिया, तो जो भी आपका मास्क है आप अपनी तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे हो. इफ लाइक आपने लॉयन का मास्क डाला है अपने फेस पे, तो आप अपने आप को लॉयन प्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है. कैट का डाला तो कैट कर रहे हो. तो जिसका डाला है आप उसकी पर्सनालिटी को शो कर रहे हो. तो उस मास्क को पहले पर्सोना कहा जाता था. तो उस पर्सोना से हमें पता चलता है इसका ये कैरेक्टर है, क्योंकि फेमस है कि लॉयन कैसा है जंगल में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कैरेक्टर वैसा दिया हुआ है. ठीक है. तो वहां से वर्ड पर्सोना आया, तो जिसका नाम पर्सोना से मास्क था, मास्क का था नाम पर्सोना, ग्रीक में कहते थे. पर्सोना से पर्सनालिटी बना. ठीक है. तो आपको बेसिकली जो पर्सनालिटी की डेफिनेशंस हैं आपकी बुक में भी हैं, यू कैन हैव इट. So basically, personality is individual's way of behaving in order to adjust himself in the environment. Okay? और behavioral meaning इसका ये है कि the way the person behaves, the way he acts, the way he dresses, the way he sits and stands, the way he walks, the way he speaks, the way he eat, drink, the attitude with which he does any work, the skill with which he does a job. तो वो सारी चीजें उसकी personality reflect करती हैं. कुछ एक्सपर्ट्स हैं, लाइक एल्पोर्ट ने कहा है
कि that personality is the dynamic organization within the individual of those psychosocial psycho physical systems that determine his unique adjustment to the environment. आपका environment कैसा है, आपको उसमें adjust करना है, ठीक है, तो उसके accordingly आप अपनी personality मेकअप करते हो, उस हिसाब से आपकी personality grow भी करती है. Okay? Then comes इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी. आप देखेंगे काफी साइंटिस्ट हैं, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन. तो दे आर वेरी वर्ल्ड फेमस पीपल, एक्सपर्ट्स हैं. ये फ्रॉइड है, इज द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस. सिगमंड फ्रॉइड proposed the first complete theory of personality. Person's thoughts and behaviors emerge from tension generated by unconscious motives and unresolved childhood conflicts. पर्सनालिटी ऐसे नहीं कि बड़े होकर एकदम से बन जाती है, बचपन से आपकी जैसे आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस चलते हैं, एक्सपीरियंसेस चलते हैं, आपकी नीड्स जो हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनालिटी बनती है. तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि जो पर्सनालिटी है वो एक साइको एनालिटिक, उसने कहा था साइको एनालिसिस है. मीन्स उसने तीन चीजें भी बताई थी, दैट इज इद, ईगो एंड सुपर ईगो. सो जो इद है, आई डी इड, इट मीन्स इट इज एनिमल सेल्फ. देखिए हर पर्सन में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है, इद, ईगो एंड सुपर ईगो. इद होती है हमारी एक एनिमल सेल्फ जो कि इमोरल है, जिसमें कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है और हमारे कॉन्शियस में नहीं है, अनकॉन्शियस है, लाइक हमारे कंट्रोल में नहीं है वो चीज. इट इज द सम टोटल ऑफ नेचुरल एंड जनरल टेंडेंसीज दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन द सोसाइटी. जो कि हमारा वैल्यू सिस्टम जो सोसाइटी ने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही वो चलती है. जैसे कि भूख लगी आपको, ठीक है, तो भूख लगी है, आपको की वैल्यू सिस्टम बताती है कि खाना मुझे अपने घर से ही खाना है या बाहर से खरीद कर खाना है, चोरी कर कर नहीं खाना है. लेकिन आपको इतनी भूख लगी, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास घर में खाना नहीं है और आप बिल्कुल बाहर हो, एक शॉप पे हो और आप भूख के मारे तड़प रहे हो. तो आपकी जो इद होगी, ठीक है, एनिमल सेल्फ होगी, यू विल जस्ट पिक द थिंग एंड ईट स्ट्रेट. आपका जो वैल्यू सिस्टम वहां पे नहीं होगा, आप सिर्फ अपनी इद के अकॉर्डिंगली चलोगे, अपनी एनिमल सेल्फ के लिए, जिसमें आप बिल्कुल सेल्फिश होगे. ठीक है, जैसे एनिमल्स हैं वो बिल्कुल उनके अंदर इद वैल्यू ज्यादा होती है, वो बिल्कुल कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होता, उनको जो दिल करता है, जो उनको बायोलॉजिकली उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली वो चलते रहते हैं. तो इसी तरह से हर पीपल, हर इंसान में, आप में भी, मेरे में भी, सब में, हम सब में इद है, लेकिन हम सब ने कंट्रोल करके रखा हुआ है क्योंकि हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो भी है. तो जो इद है वो हमारी एनिमल सेल्फ है. देन कम्स ईगो. ईगो जो होती है दैट इज सोशल सेल्फ. इट इज द टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ कॉन्शियसनेस, विल पावर, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, has relationship with id as well as super ego. देखो जो ईगो होती है, जो हमारी सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बना रखी है उसके अकॉर्डिंगली चलती है. हम बिल्कुल कॉन्शियस होके चलते हैं, ठीक है, हमें मालूम है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंगली क्या सही है क्या गलत है. हमारे अंदर सोसाइटी के जो भी बना रखे हैं रूल्स रेगुलेशंस, उसके अकॉर्डिंगली हमारी विल पावर भी होती है, हम इंटेलिजेंटली चलते भी हैं, हर चीज की हम रीजनिंग भी देते हैं. तो जो ईगो है वो, जैसे हम कहते हैं ना, ईगो हर्ट होगी, मीन्स आपने कुछ ऐसी बात कह दी कि जिस कारण जो सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंगली आपके अंदर जो एक रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हर्ट होती है. ठीक है, तो ईगो जो चीज है वो भी सब में होती है. अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक एक्सीडेंट हो गया किसी रोड, तो आप वहां से पास कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर क्या है, अगर आपके अंदर इद ज्यादा है, लाइक एनिमल सेल्फ ज्यादा है, ठीक है, और आप देखते हो कि एक्सीडेंट हो गया है और अगर मैं इसको हेल्प करूंगा तो हो सकता है मैं किसी चक्करबाजी में ना पड़ जाऊं, ठीक है, कहीं ऐसे मेरे पर ही ना कोई इल्जाम आ जाए कि मैंने किया है. तो आप अपने बारे में सोचते हो और बिल्कुल वहां से निकल जाते हो, भाग जाते हो, आपने बिल्कुल केयर नहीं किया. तो ये हो गया इद, एनिमल सेल्फ हो गया, आपने बिल्कुल सेल्फिश मोड पे आ गए. देन अगर आपने इद ज्यादा है तो इस तरह से चलेगा. तो अगर ईगो है आपके अंदर ज्यादा,
लाइक ईगो वाला पार्ट ज्यादा है, तो सोसाइटी में हो तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि यस एक्सीडेंट है, कहीं मैं भी ना फंस जाऊं, तो यू विल कॉल सम मोर पीपल, और आप फोन करोगे एम्बुलेंस को, वहां के पुलिस स्टेशन को भी फोन करोगे, एंड अपनी प्रिकॉशन भी रखोगे कि आप कहीं से फालतू में इन्वॉल्व ना हो जाओ। यू विल टेक हेल्प ऑफ सर्टन पीपल। और सुपर ईगो की जो हम बात कर रहे थे, जैसे सुपर ईगो जो होती है उसका मतलब होता है कि आप में बहुत ज्यादा मोरल सेल्फ है, यू आर, इट इज लाइक हायर एंड आइडियल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। इट फंक्शंस अस टू वार्न द ईगो अबाउट इट्स डिफेक्ट्स एंड रॉन्ग एक्शंस। कहते हैं मोरल वैल्यूज, बिल्कुल हम कह रहे हैं बिल्कुल धर्मात्मा बन जाना। तो सुपर ईगो भी हमारे अंदर होती है, मोरल वैल्यूज भी हमारे अंदर होती है। तो वो जो हायर अगर लेवल की सुपर ईगो आपके अंदर है, मोरल वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? आपको बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे एक्सीडेंट के क्या हो गया है, मैं फंसूं ना फंसूं, लेकिन मुझे इस पर्सन को बचाना है, तो जो स्ट्रेट वे गो टू दैट पर्सन, उसको उठाओगे और उसको अपनी गाड़ी में डालोगे, हॉस्पिटल ले जाओगे। ठीक है, ये कब होगा? जब आपके अंदर सुपर ईगो बहुत ज्यादा है। चाहे वहां ले जाकर आप खुद भी फंस जाओ, आप पर भी थोड़ा सा पॉइंटर हो जाए, या उस बंदे की डेथ हो जाए, तो आप भी अनवांटेड चीजों में फंस सकते हो, लेकिन आप परवाह नहीं कर रहे हो। मीन्स आपके अंदर मोरल वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो दैट इज सुपर ईगो। तो बेसिकली हमारे अंदर इसी तरह से इन ईगो और सुपर ईगो है। तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें बैलेंस बनाना होता है। हमें देखना है कि कहाँ हमारी सुपर ईगो होनी चाहिए, कहाँ हमारी ईगो होनी चाहिए, कहाँ हमारी इद होनी चाहिए। बेसिकली हमें बैलेंस के साथ से चलना है। अगर हम अपने ईगो के अकॉर्डिंगली कुछ रॉन्ग एक्शंस लेते हैं, मान लीजिए कोई सोसाइटी में कुछ भी चल रहा है, या सोसाइटी में जो नॉर्म्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चले, लेकिन हमसे हमसे कुछ गलती हो गई, तो हमारी जो सुपर ईगो होती, जो हमारी मोरल वैल्यू होती, जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं अपनी, वो हमें वार्न करेगी। दैट विल टेल अस दैट यू आर गोइंग रॉन्ग। तो वो जो हमारी सुपर ईगो, हमारी वैल्यू सिस्टम हमें वार्न करता है अगर हम कुछ भी सोशली गलत करते हैं। इसलिए जो सुपर ईगो ने बैलेंस बनाना है, आपको बताना है कि आप यहाँ पे गलत चल रहे हो। तो इस तरह से हमारी जो पर्सनालिटी है बेसिकली क्या है? दैट इज बैलेंस बिटवीन इद एंड सुपर ईगो। इद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाना है। तो उस तरह से इद और सुपर ईगो, ना ही तो बहुत ज्यादा धर्मात्मा बनना है, ना ही बहुत ज्यादा एनिमल बनना है। तो आपने बिल्कुल एक सिस्टमैटिकली सोसाइटी में चलना है, एक अच्छे पर्सनालिटी के साथ चलना है, जिसमें आप सब अपना काम भी करोगे, अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो आपके अंदर मोटिव्स हैं वो भी पूरे करने हैं, लेकिन बट इन ए राइट वे। तो जहां आप गलत तरीके से अपनी नीड पूरी करोगे, गलत तरीके से आप चोरी करके खाना खाओगे, तो आपकी सुपर ईगो जो है वो आपको वार्न करेगी दैट यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू अर्न मनी, देन ओनली यू हैव टू ईट। तो ये आपकी सुपर ईगो आपको वार्न करेगी, आप खा भी रहोगे तो भी आपको वार्न करेगी। आप अगर कुछ गलत काम करते हो तो आपको मालूम होता है कि आपने गलत काम किया है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा गलत है? बेसिकली वो आपकी सुपर ईगो बताएगी। तो सो फिर इसका मतलब यही हुआ कि दैट दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन इद एंड सुपर ईगो। देयर विल बी, दैट विल बी बैलेंस पर्सनालिटी। जिसके पास बैलेंस है इद और सुपर ईगो का, वही एक बैलेंस पर्सनालिटी है। एंड इफ देयर इज नॉट प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इद एंड सुपर ईगो, देयर विल बी माल एडजस्टेड पर्सनालिटी। बहुत ज्यादा सुपर ईगो में, बहुत मोरल वैल्यूज में भी घुस जाना कि आप अपनी ही लाइफ को बिल्कुल खराब कर रहे हो, या बिल्कुल डिटैच हो गए अपनी फैमिली से, एंड यू आर इनटू वेरी मच ऑफ मॉरल थिंग्स, वो भी ठीक नहीं है। एक राइट पर्सनालिटी सोसाइटी में रहने के लिए इधर और सुपर ईगो का बैलेंस होना बहुत जरूरी। तो दिस वाज सिगमंड फ्रॉइड्स व्यूज। पर्सनालिटी असेसमेंट। So, personality assessment assists counselor in understanding the behavior of a particular individual, helps counselor come to a conclusion about a possible future course of action, helps counselor making prediction about a person's unique future behavior. तो हमने अगर assess कर personality, तो वो हमारे जो counselors होते हैं personality के assess कर सकते हैं। So basically to assess the personality, there are many tests available. क्या हम भी करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली ये सब टेस्ट आते ही आते हैं एग्जाम्स में।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पर्सनालिटी एंड हाउ विल यू असेस द पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को कैसे असेस करना है उसके लिए एक सर्टेन टेस्ट बने हुए हैं जिसको हम करते हैं। और इसको yes, so assessment of the personality, there are three methods. One is subjective, other is objective method, and the third is projective technique. तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव मेथड है, सॉरी हाँ, सब्जेक्टिव मेथड है और ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसको हम कहेंगे नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और जो थर्ड वन है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, वो प्रोजेक्शन के लिए। तो वी विल डील वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव मेथड, मींस आप किस तरह से सब्जेक्टिवली उस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं या बड़े बड़े ग्रेट पीपल हैं, उनकी हम ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं। तो वो ऑटोबायोग्राफी में उनकी राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द ओल्ड एज उनकी सारी ब्रीफ के बारे में बताया होता है। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर है, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, महात्मा गांधी थे, उनकी कैसी थी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उनके जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, उनके एटीट्यूड हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके क्या एम्स थे, क्या एम्बिशंस थी, क्या एक्टिविटीज करते थे, तो उससे हमें पता लग जाता है। अदर थिंग इज नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि आप डायरेक्ट उनसे क्वेश्चंस पूछते हो, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से भी हमें काफी चीजों को पता चल जाता है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू इज अनदर टेक्निक। देन कम्स क्वेश्चनियर। कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं लाइक आंसर्स जिसका यस और नो में होता है। ऑलरेडी आपने क्वेश्चनियर बना लिया और सर्टेन क्वेश्चंस आप आस्क करेंगे यस और नो, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। देन इज पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। तो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज में क्या होता है कि क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि जो कि स्टार्ट होते हैं आई से, लाइक आई ऑफन एंजॉय सोशल डांसिंग। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा और आंसर होगा यस और नो। तो इस तरह से पता चलता है कि जो भी उस पर्सन के इंटरेस्ट है, वो क्या क्या करता है, क्या उसकी चॉइसेस हैं, उसके बारे में हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज हैं, काफी फेमस इन्वेंटरीज बनी हुई हैं, जैसे कि एलपोर्ट असेंडेंस सबमिशन रिएक्शन स्टडी है, बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी है, देयर इज मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इन्वेंटरीज टेस्ट हैं, बने हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन होंगे आई डू नॉट टायर क्विकली, आई हैव ए गुड एपिटाइट, आई लाइक स्कूल। तो उसका आंसर, जिस तरह के आंसर यस और नो में देने हैं, तो उससे काफी चीजों की स्कोरिंग हो जाती है, एंड देन यू कैन असेस द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन। ऐसे इंडिया में भी बनी हुई है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज लाइक सक्सेना's पर्सनालिटी इन्वेंटरी, एडजस्टमेंट इन्वेंटरी बाय पासरिस्टा, पागेदर एंड गजर। तो कुछ इंडियन, एक दो इंडियन और एक दो आप फॉरेन की जो है अब्रॉड की जो है वो आप याद कर सकते हो। देन इंटरव्यू हमने बात की थी इसमें सब्जेक्टिव मेथड में, तो वो भी बहुत ही अच्छा है सिस्टम, जिसमें आप काफी क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, कैसे आप ओपनिंग करोगे, कैसे आप क्लोज करोगे, कैसे आप रैपिड बिठाओगे एक दूसरे के साथ। देन कम्स रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल जो होता है, जैसे आपने माइक्रो टीचिंग में किया कि आपने रेटिंग स्केल है 0 से लेके 7-8 तक, तो उसमें अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो आप एक्सीलेंट पे तो ज्यादा रेटिंग दोगे, कम है तो उसमें लोअर लेवल पे होगा। तो आपने रेटिंग स्केल बनाना है अकॉर्डिंग टू द जो भी आप मेजर कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप रेट कर सकते हो पर्सनलाइज वेयर। देन कम्स क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर भी इसी तरह जैसे इन्वेंट्री होता है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे लाइक डू यू लाइक इंजीनियरिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन टीचिंग प्रोफेशन। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है? लेकिन जो इन्वेंट्री होती है उसमें आई से, जनरली आई से क्वेश्चनिंग होगी, दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, आई लव दिस थिंग। वो इन्वेंट्री से आपने याद रखना, इन्वेंट्री स्टार्ट फ्रॉम आई, तो उसके जो क्वेश्चनिंग होगी जो भी होगा वो आई से शुरू होगा। और ये जो नॉर्मल क्वेश्चनर्स होंगे तो वो कहीं से भी शुरू हो सकते
है। देन कम्स, ये तो थे सारे सब्जेक्टिव मेथड। देन कम्स ऑब्जेक्टिव मेथड्स। तो इसमें क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। लाइक आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी क्लास में हो, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर एंड यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग। आप ऑब्जर्व करते हो और उसके बारे में असेस करते हो कि बच्चे की क्या पर्सनैलिटी है। देन कम्स सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट में क्या होता है कि आप कोई भी सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन बच्चे को बताते हो। जैसे कि आर्मी के टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनको एक रियल सिचुएशन बताई जाती है कि व्हाट विल यू डू देन। तो फिर उस हिसाब से पर्सन आंसर देता है और उससे हम उसका पर्सनैलिटी, कितना ब्रेव है, कितना वो जजमेंट ले सकता है, कितना उसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग है, तो वो सारी चीजों को हम नोट कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट आ जाता है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री में क्या हो जाता है कि आप किसी भी स्टूडेंट के राइट फ्रॉम द बर्थ टिल द एज, आप उसके बारे में ब्रीफ हर चीज नोट करते हो। तो उस केस हिस्ट्री में वो कैसे उसका बर्थ हुआ, नॉर्मल था या सिजेरियन था, उसका कोई डिजीज हुई या नहीं हुई, और आगे जाके भी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो वो सारी हिस्ट्री से वी कैन असेस द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। देन कम्स सोशियोमेट्रिक मेथड। सोशियोमेट्रिक मेथड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपने एज ए टीचर क्लास में हर बच्चों को कह दिया कि आप एक पर्ची में उन बच्चों का नाम लिखो जो आपको पसंद है, ठीक है, योर फेवरेट्स। तो आप एक भी लिख सकते हो, ज्यादा भी लिख सकते हो। तो इस तरह से क्लास में सब बच्चे अपनी पर्ची में नाम लिख देंगे। देन यू विल सी, जैसे एक मान लीजिए कोई पर्सन ए है, और फिर आप नोट करोगे ए को कितने लोग पसंद करते हैं और ए किन लोगों को पसंद करता है। इस तरह से ABCD सबके जितने भी नाम है एक वेब बन जाएगा कि ये इसको पसंद करता है, ये उसको पसंद करता है। इस तरह से उस वेब से आपको पता चल जाएगा कौन बच्चा बहुत ज्यादा सोशल है, किस बच्चे को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, या कोई बच्चा बाकी लोगों को कितना पसंद करता है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसे कोई भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कौन आइसोलेटेड है, कौन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो वी कैन असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। ये थी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टेक्निक में रेटिंग स्केल भी आ जाएगा जो कि सब्जेक्टिव में भी डाला जाता है। देन कम्स प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली नहीं बोलते हो कि यू आर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन आपको कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है जिससे आप प्रोजेक्ट आउट हो जाते हो, ठीक है, आपका शो हो जाता है कि आप इंटरनली अंदर से कैसे हो। So projection means to project one's own unconscious wishes, thoughts, ambitions, aspirations, fears, hopes and repressed desires in some external object. आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो सारी बाहर किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के, कि इसमें हमें बिल्कुल कंप्लीट टोटल पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन होती है, ठीक है, और हम पर्सन जो है एकदम से एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज, अपने आइडियाज। उसे नहीं मालूम कि वो टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उसे उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। रिस्पॉन्स फ्रॉम अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है आपका, जो आपको भी नहीं मालूम होता, आपके अंदर जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट टेक्निक का आंसर दे रहे होते हो। और उसका आंसर देने के लिए बिल्कुल फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स है, आप बिल्कुल फ्री होकर आंसर देते हो। कोई भी आंसर राइट या रॉन्ग नहीं होता है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। डिस्क्यूज्ड प्रोसीजर है, लेकिन डिस्क्यूज है लाइक क्लियर नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इट टेल्स लॉट अबाउट अ पर्सन। और मेन एम क्या है प्रोजेक्टिव टेक्निक का, टू स्टडी इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड, मोटिव्स, माल एडजस्टमेंट, ये सारी जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है वो बताते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसमें जो फर्स्ट है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, वेरी वेरी फेमस। रोशा, RORSCHACH, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। आपने स्कूल टाइम में किया होगा, बचपन में जब इंक वाले पेन चलते थे, तो पेपर लिया और उसमें थोड़ा सा इंक
का ड्रॉप डाल दिया और देन पेपर को फोल्ड कर दिया। देन उस पेपर को जब आप खोलोगे तो क्या देखोगे, एक सर्टन फिगर सा बना होता है ना, इंक सारी फैल सी जाती है। समटाइम्स वो कॉकरोच की तरह लग रहा है, कभी वो बर्ड की तरह लग रहा है। तो इट डिपेंड्स, अब वो जो फिगर बन रहा है, आपकी परसेप्शन कैसी है, आप उसको किस तरह से देख पा रहे हो। ठीक है, तो आपको अगर वो लॉइन दिख रहा है तो आपका माइंड वैसा माइंड है। आपको वो एक पीकॉक दिख रहा है, आपको एक बर्ड दिख रहा है, तो डिपेंड्स आपको क्या दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली देयर इज अ स्केल जिससे हम कर सकते हैं मेजर कि हाँ कि इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है। तो उस तरह से ये रोचा इंक फ्लॉट टेस्ट है, वो किया जाता है, और क्या दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम असेस कर पाते हैं कि उसे ह्यूमन फिगर दिख रहा है या कोई एनिमल दिख रहा है या कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कोई प्लांट दिख रहा है या रिवर है या कुछ भी पॉट है, लैम्प है। तो उसके अकॉर्डिंगली टेबल बनता है और उसकी मार्किंग की जाती है एंड वी कैन असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। देन कम नेक्स्ट कम्स थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, तो हम कहते हैं TAT। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, 30 पिक्चर्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस की दिखाई जाती है। 10 आर फॉर मेन एंड 10 आर फॉर वुमेन एंड 10 आर फॉर बोथ। मीन्स 10 पिक्चर्स होंगी, मेन की होंगी, 10 वुमेन की होंगी और 10 में मेन और वुमेन दोनों होंगे। ठीक है, तो ये TAT टेस्ट है, ये दिखाया जाएगा वो पिक्चर्स को, और जिस पर्सन को दिखाया जाएगा उनको कहा जाएगा कि इसके बारे में वो बोले व्हाट दे सी। तो वो कुछ भी उस पर कुछ भी नरेट कर सकते हैं और जो भी वो बोलेंगे वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा और उससे उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। ऐसे ही TAT टेस्ट की जगह एक CAT, दैट इज चिल्ड्रन अ परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो CAT टेस्ट बना जाता है, इसमें जो बच्चों की परसेप्शन देखी जाती है। पहले वाले TAT में बड़ों की, जो अडल्ट हैं उनकी परसेप्शन देखी जाती है कि वो कैसे सोचते हैं, वो उनकी थिंकिंग पैटर्न कैसा है। तो चिल्ड्रन में भी बच्चे जो होते हैं 3 to 10 years के बच्चे लिए जाते हैं और उनको वो टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें कुछ कार्टून्स वगैरह होते हैं, बच्चों की पिक्चर्स होती हैं और वो उनसे हम एनिमल्स ज्यादातर होते हैं। तो इसमें सिर्फ 10 कार्ड्स लिए जाते हैं और एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाई जाती है इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और वो रिकॉर्ड किया जाता है। देन कम्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, लाइक आपने एक वर्ड दे दिया, देन उससे एसोसिएटेड आपने दूसरा वर्ड बोलना है। जैसे कि आपने देखा होगा अंताक्षरी वगैरह होती है, तो एक वर्ड दे दिया तो फिर उससे रिलेटेड आप गाना सुनाते हो, तो इसमें आपने उस वर्ड से रिलेटेड दूसरा वर्ड बोलना है। तो उस तरह से आपका माइंड एक्टिवेट होता जाता है और वर्ड एसोसिएटेड टेस्ट में भी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट आउट होती है। देन कम्स सेंटेंस कंप्लीशन मेथड। इसमें भी आपने छोटा सा सेंटेंस दे दिया, आई लाइक, और अदर पर्सन ने कंप्लीट करना है, या माई होप इज दिस, तो उससे भी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। देन कम्स ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी स्कल्पचर बना रहे हो, तो उसमें भी आपके जो मेंटल मोमेंटम चल रहा है, जो आपके माइंड में है, चाहे आपकी जो पर्सनालिटी है, वो उसमें रिफ्लेक्ट आउट होती है। देन कम्स फीचर्स ऑफ हैंड राइटिंग। यस, हैंड राइटिंग से भी आप बहुत ज्यादा दूसरे पर्सन के बारे में जान सकते हो, दूसरे पर्सन का किस तरह का नैरो माइंडेड है या ओपन माइंडेड है, तो कैसे उनकी पर्सनालिटी उसके बारे में है मेकआउट कर सकते हैं। देन कम्स स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। यस, स्टोरी टेलिंग में आप कुछ भी एक टॉपिक दे दीजिए या हिंट दे दीजिए, आपने कह दिया कि लाइक दिस इज अ जंगल, और या कुछ ड्रॉ कर दिया आपने एंड वहां पे एक एरोप्लेन बना दिया, कुछ लोग खड़े दिखा दिए, देन यू से जस्ट कंप्लीट कीजिए स्टोरी को। तो डिफरेंट लोगों के माइंड में डिफरेंट चीजें आएंगी कि एकदम से हेलीकॉप्टर जंगल में लैंड कर गया है और लोग वहां पर रास्ता नहीं मिल रहा है, या कुछ लोग कहेंगे कि जंगल में वो घूमने आए हैं, पार्टी करने आए हैं, दे आर एंजॉयिंग। तो इट ऑल डिपेंड्स आपके माइंड सेटअप कैसे है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो उस अकॉर्डिंगली आप उसकी स्टोरी फ्रेम आउट करोगे। देन कम्स रोल प्लेइंग, ड्रामेटिक्स एंड पुपेट्री। रोल प्ले करते हैं, ठीक है, आपके जैसे रामायण है, महाभारत है, आप कौन सा कैरेक्टर लेना पसंद करोगे, रावण बनना पसंद करोगे या राम बनना पसंद करोगे, इंटरनली व्हाट यू विल लाइक टू विश, या फिर कोई भी ड्रामा करते हो तो उसमें कौन सा रोल चाहोगे।
पपेट्री में भी होता है, जैसे कि वो राजस्थानी में आप देखते हो पपेट शो होता है, तो उसमें भी आप पपेट शो करके कुछ स्टोरी सुनाते हो, तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी काफी इफेक्ट होती है। देन कम्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। यस, ये इसमें भी 24 कार्टून लाइक ड्राइंग्स थी जो कि डिपिक्ट कर रही थी एवरीडे सिचुएशन को लेकर। तो इसको भी दिखाया जाएगा टू पीपल, किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो उस फ्रस्ट्रेटेड जो पिक्चर्स हैं उसमें से वो मेक आउट कर पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द सीन इज। लाइक मान लीजिए एक लेडी है, two ladies are there, one is an old lady, another is a young lady। तो आप बिल्कुल ऐसे, जो ओल्ड लेडी उसने बिल्कुल मुंह बनाया हुआ है, यंग लेडी थोड़ी परेशान सी है, तो किसी को दिखाएंगे तो क्या सोचेंगे? तो सोचेंगे हो सकता है सास बहू है, लाइक, या फिर मे बी देयर रिलेटिव्स, या उसका क्या है जो आपके माइंड में सेटअप है, अगर जो आपका पर्सनालिटी है आप उसको अकॉर्डिंगली उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो वो चीज उससे भी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये था असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी।